तो नमस्कार दोस्तों सिंघम अगेन का ट्रेलर आ चुका है। मुझे लगता है कि ये 2024 की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड मूवी थी जो कि इस दिवाली रिलीज होने वाली है। और ओवरऑल अगर मैं ट्रेलर को देखूं तो जैसे ओवरऑल नॉर्मल रोहित शेट्टी सर की फिल्म होती है वैसे ही ओवरऑल मूवी की वाइब आ रही है। लेकिन अगर मैं सिंघम फ्रेंचाइजी के हिसाब से बोलूँ तो सिंघम फ्रेंचाइजी के हिसाब से उस लेवल की मूवी वो लग नहीं रही है। वेला सूर्यवंशी के टाइम पे वो फील हो रहा था कि आ रही है पुलिस, जब वो तीनों आ रहे थे वो आ रही है पुलिस वाला एक जो बीजेम वगैरह वो सब कुछ थे ना वो फील हो रहा था। यहाँ पे बीजेम भी उतना इंटरेस्टिंग फील नहीं हो रहा। ओवरऑल जब मूवी आएगी तब वो बीजेम किस हिसाब से फील होते वो चीज़ें समझ में आएगी। एक बीजेम है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, ही इज़ कमिंग फॉर यू बैक, वो वाला एक बीजेम है, वो बीजेम मुझे लिटरली पसंद आया। बाकी ओवरऑल मैं बोलूँ तो म्यूज़िक उतना कुछ खास इंटरेस्टिंग नहीं कर रहा है। और इस बार जो स्टोरी में रामायण वाला प्लॉट घुसा है वो रामायण वाला प्लॉट कितना हिट करता है ना वो मूवी देखते वक्त समझ आएगा। लेकिन ओवरऑल अगर ट्रेलर के हिसाब से बोलूँ तो रामायण वाला प्लॉट उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा है। वेलेज अगर इसको नेचुरली रखते तो भी थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता। अगर नॉर्मल स्टोरी चल रही है और उसमें अगर ऑडियंस पिक करे कि ये रामायण जैसी स्टोरी लग रही है दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट अगर आप सीधे ही डायरेक्ट कनेक्शन दिखा रहे हो तो वो भी थोड़ा और अलग हो जाता है। लेकिन वो चीज़ें सब ठीक है। लेकिन फिर भी अगर मैं ट्रेलर के बारे में बोलूँ तो रोहित शेट्टी सर ऐसे ही ट्रेलर बनाते हैं, मतलब ओवरऑल मूवी के बारे में सारी चीज़ें रिवील कर देते हैं। उनका मकसद ये नहीं होता कि मैं लोगों के लिए कुछ सरप्राइज रखूँ या कुछ जो सरप्राइज एलिमेंट्स है ना वो ऑडियंस तक पहले ही पहुंचा देते हैं कि ताकि वो सरप्राइज वो देखने आ जाए। मतलब 5 मिनट के अराउंड पूरा ट्रेलर है लेकिन ऑलमोस्ट कंप्लीट मूवी देख ली है। कुछ ऐसे सरप्राइज पैकेजेस बचे नहीं है। बस अगर मैं बात करूँ कि कुछ कैमियोज अगर छुपाए जाते तो और मज़ा आता। 2 कैमियोज ऐसे हैं जो छुपाए गए हैं। सूर्या सिंघम जो ओरिजिनल वाली है साउथ की, उसमें से सूर्या सर का कैमियो है वो लिटरली छुपाया गया है। और चुलबुल पांडे यानी कि सलमान सर का जो कैमियो है वो 2 कैमियो है जो छुपाए गए हैं। वो स्पेशल थैंक्स टू रोहित सर कि उन्होंने ये 2 कैमियोज तो एटलीस्ट छुपाए जो कि ऑडियंस को थिएटर में देखते वक्त फील होगे कि यार ये 2 कैमियोज भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वेल एज अदर कैमियोज की अगर बात करें तो वो छुपा के भी कोई पॉइंट नहीं बनता क्योंकि उन्होंने पोस्टर्स में ये चीज़ें रिवील कर दी है कि ये कैरेक्टर्स आने वाले हैं। और मीडिया की रिपोर्ट्स भी आ रही थी कि ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स हैं, तो वो चीज़ छुपाने का भी कोई पॉइंट नहीं बनता। और ट्रेलर में ऑडियंस एक्सपेक्ट ही करती है कि वो चीज़ें हमें देखने को मिलेगी, उनकी झलक देखने को मिले। बट एक अच्छी चीज़ जो मुझे ट्रेलर में लगी वो ये है कि जैसे कि हम टाइगर श्रॉफ सर को उनके एक्शन के लिए जानते हैं, तो ट्रेलर में कम्प्लीटली उनका एक्शन दिखाया गया। उनका एक भी डायलॉग नहीं है अगर आप प्रॉपरली ऑब्जर्व करो तो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि डायलॉग में टाइगर सर थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। लेकिन ओवरऑल उनको कम डायलॉग्स देके एक अच्छी चीज़ की है। मूवी में उनके डायलॉग्स होंगे वो ऑफकोर्स अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी एक्शन दिखा के एक बहुत अच्छी चीज़ की है। लेकिन टाइगर सर का एक्शन थोड़ा सा अलग लेवल का हो, अलग स्टाइल का हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी एंट्री उनकी किस हिसाब से प्लान की गई होगी वो हमें मूवी में ही देखने को मिलेगा। मासी एंट्री ना हो ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि टाइगर श्रॉफ सर मासी एंट्री में उतने कूल लगेंगे ऐसा लगता नहीं। लेकिन एक्सपेरिमेंट पे दुनिया कायम है, एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। रोहित शेट्टी सर एक्सपेरिमेंट करेंगे ही, उन्हें मासी एंट्री देने की कोशिश करेंगे ही। लेकिन ये सब मूवी के की पॉइंट्स है, वो ओवरऑल मूवी में देखने में मजा आएगा। एंड वेयर ऑन द अदर हैंड मैं अगर नेगेटिव की बात करूँ तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मूवी के क्लाइमैक्स जो सब काले कपड़ों में आके फाइट करते हुए नजर आ रहे हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि मूवी का क्लाइमैक्स अगर यूनिफॉर्म में शूट हुआ होता ना तो ज़्यादा मज़ा आता। क्योंकि ओवरऑल सिंघम कह लो, सिम्बा कह लो, इन मूवीज़ की जान तब आती है जब कैरेक्टर्स यूनिफॉर्म में आते हैं। यूनिफॉर्म एक फील देता है जो फील एज अ ऑडियंस हमें भी आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यूनिफॉर्म बहुत ज़्यादा एक नेसेसरी की पॉइंट था इस मूवी में, जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कम यूज़ किया गया है। क्योंकि अजय देवगन सर का भी हमें यूनिफॉर्म बहुत ही कम दिखाया गया है। वो यूनिफॉर्म से ज़्यादा काले कपड़े या फिर वो जैकेट में ही दिखा रहा है, तो पता नहीं कि वो कैसे क्या होगा। लेकिन यूनिफॉर्म होना चाहिए मूवी में और उसको ज़्यादा टाइम होना चाहिए। या मूवी में क्लाइमैक्स में कुछ ऐसा आ जाए कि बस सारे लोग यूनिफॉर्म में आके एक साथ चले, तो वो चीज़ें देखने लायक होगी। और साथ ही साथ मैं अगर बात करूँ तो मूवी में सिद्धार्थ मल्होत्रा सर का कैमियो नज़र नहीं आया, जो कि अभी कॉप यूनिवर्स में इंडियन पुलिस फोर्स नाम की उनकी सीरीज़ आई थी, उसमें उनका एक बहुत लीड कैरेक्टर था, तो उनका कैमियो नज़र नहीं आया। वो शायद मूवी में गेस्ट अपीयरेंस हो सकता है, लेकिन उसके बारे में कुछ स्पेकुलेशन वगैरह कुछ आया नहीं है। लेकिन हो सकता है कि उनका कैमियो भी हो, वो सब देखते हैं कि मूवी में क्या होता है। ओवरऑल अगर मैं फाइनल वर्डिक्ट की बात करूँ तो शेट्टी सर की मूवी से वही एक्सपेक्ट करके चलो जो हम पहले से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यानी कि एंटरटेनमेंट, प्योर एंटरटेनमेंट होने वाला है। मतलब म्यूजिक होगा, सॉन्ग्स हो गए, जोक्स होंगे, वो सारी चीज़ें होगी जो आप एक रोहित शेट्टी मूवी में मिस करते हो या रोहित शेट्टी मूवी में चाहते हो, जो सर्कस में बहुत बुरी तरीके से प्रेजेंट हुई थी। लेकिन इस बार वो बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट होगी। वेल एज अगर मैं कहूँ तो एक लास्ट में एक जोक आता है जिसमें रणवीर सिंह वो कम्प्लीटली टिकट वाला सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं कि टिकट निकाल के आओ वगैरह। तो जो फर्स्ट सूर्यवंशी में उनका जो जोक था कि किसकी ज़्यादा बड़ी है एंट्री, वो जोक लिटरली इम्प्रोवाइज था और ऑन द स्पॉट था, इसलिए वो जोक की नेचुरलिटी या वो जोक बहुत ही अच्छा लगता है।
इस टाइम पे वो जोक थोड़ा फोर्सफुल लग रहा था। अक्षय कुमार सर की जो रिएक्शन है वो रिएक्शन लिटरली प्लान लग रही थी, मतलब नेचुरलिटी उसमें मिसिंग थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो क्रैक होगा थिएटर में। मैं पर्सनली स्कॉप यूनिवर्स में सिम्बा के कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा एंजॉय करता हूँ, तो मैं कंप्लीट मूवी में सिम्बा के लिए वेट करता हूँ। और सिम्बा जिस जिस फ्रेम में आता है ना, मुझे पर्सनली मज़ा आता है। रणवीर सिंह के ओवरऑल बाकी की परफॉर्मेंस भी मुझे पसंद है, लेकिन एज ए सिम्बा मुझे ऐसा लगता है कि वो नेल कर देते हैं, वो कैरेक्टर में लिटरली घुस जाते हैं। और मैं उनके सिम्बा कैरेक्टर का बहुत बड़ा फैन हूँ, तो मुझे पर्सनली सिंघम अगेन में सिम्बा को देखने का के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। बाकी ओवरऑल मैं अगर थोड़ी हट के बात करूँ तो मूवी में एक फ्रेम है, जिस फ्रेम में लिटरली कैरेक्टर कौन है वो बताया नहीं गया, और कैरेक्टर कौन है उसका फेस भी रिवील नहीं हुआ। तो मुझे थोड़ी एक्साइटमेंट है कि ये कैरेक्टर कौन है, ये थोड़ी सी स्पेकुलेशन वाली थिंग है कि ये कैरेक्टर कौन है। बाकी ओवरऑल मूवी ने सारी चीज़ें बताई दी है, और मुझे ऐसा लगता है कि मूवी इंटरेस्टिंग तो होने वाली है, और मूवी ने हाइप अप तो कर दिया है। और साथ ही साथ भूल भुलैया 3 का ट्रेलर आने वाला था, जो कि पोस्टपोन्ड हो चुका है, अब पता नहीं वो कब आएगा। लेकिन देखते हैं ओवरऑल की चीज़ें कैसे क्या टर्न लेती है। बाकी ओवरऑल आपके क्या ओपिनियंस है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं आपको मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।